हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 32 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कुष्ठ रोग है। कौन? कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है? घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन विटामिन सी है। कौन? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो इसका सही उत्तर है डीएनए। कौन? डीएनए। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। क्या होता? घटता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो याद रखेंगे, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता अर्थात कमी से क्या होता है? तो थायराइड हार्मोन की कमी से गलगंड रोग अर्थात ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता? तो घरेलू मक्खी के कारण हैजा रोग होता है। कौन सा रोग? हैजा रोग। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पर? तो व्यक्ति विशेष की सभी अवस्था पर अर्थात आयु पर, स्वास्थ्य पर और व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो निम्नलिखित में से हीमोफीलिया रोग जो है आनुवांशिक है। कौन सा रोग? हीमोफीलिया रोग। अगला प्रश्न है, जीव मंडल बनता है किससे मिलकर? तो जीव मंडल जो है उपयुक्त सभी से मिलकर बनता है अर्थात जलमंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल तीनों से मिलकर जीव मंडल बनता है। अब अगला प्रश्न है, जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे में विटामिन सी कभी भी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता? तो विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है अर्थात रक्त के जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना वाला हिस्सा खाया जाता है। कौन सा हिस्सा? तो तना वाला हिस्सा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पेड़ पौधे जो हैं दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति
एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कन की दर क्या होती? तो वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कन की दर 72 अर्थात 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो निम्नांकित में से सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है तो किसमें? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता? मूत्र में। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? तो पास्चुराइजेशन का अर्थ 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना है। क्या है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। अब अगला प्रश्न है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे हम लोग पुष्प रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प रचना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है कहाँ से? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो विस्तृत ऑक्सीजन है वह जल से प्राप्त होता है। किससे? जल से। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो एंजाइम जो है वायरस में अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होते? वायरस में। अगला प्रश्न है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो फफूंदी में जो खाद्य पदार्थ संचित होते हैं वह है ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, अफीम पाया जाता है किसमें? तो अफीम जो है पपावर सोमनीफेरम में पाया जाता है। किससे पाया जाता? पपावर सोमनीफेरम से। अब अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता? तो विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्त अल्पता होता है। क्या होता? रक्त अल्पता। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक उदाहरण है। तो पेप्सिन जो है एंजाइम का उदाहरण है। किसका उदाहरण? एंजाइम का। अगला प्रश्न है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है कितनी बार? तो एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार सांस लेता? 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है? तो किसमें रक्त नहीं है? तो हाइड्रा में है जो कि रक्त नहीं है फिर भी वह है श्वसन करता। अगला प्रश्न है, आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। तो आयोडीन का चयनात्मक संचयन थायराइड में होता है। किसमें? थायराइड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो किसके हृदय में? तो इसका उत्तर है मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अब अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है किसमें? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।